हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित फ्रॉम फाइन रोड जीनियस एकेडमी। आज मैं नई क्लास लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश जीके की, जिसमें हाई लेवल एमसीक्यू हैं। जिसमें हम जो ये हाई लेवल एमसीक्यू हैं जैसे एचएस लाइड और तहसीलदार में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो आप मेरे क्वेश्चन बताने से पहले अपना आंसर चेक कर लें। अगर आप यहीं पे एक बार गलत कर दोगे तो पेपर में उसको गलत करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अमूमन जो इंसान है वो अपनी गलती को याद रखता है। तो आज आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो हमारा फेसबुक पेज है, आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम पेज है यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जुड़ने का फ़ायदा ये रहेगा आपके लिए, जो हमारी जो भी वीडियो रहती है उसकी जो पीडीएफ रहती है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। और डेली वहाँ पे एचपी जीके की क्विज़ ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हाई लेवल एमसीक्यू रहते हैं। तो आप वहाँ पे आके हमें ज्वाइन करके उस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसकी पीडीएफ भी वो आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप हमें वहाँ पे ज्वाइन करोगे उतना ही आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और बेल जो आइकन बटन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो की अपडेट रहे वो आप तक पहुँचती रहे और आप उसका फ़ायदा उठा सको। ठीक है, तो आज का जो हम डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 1944 विच आज़ाद हिंद फौज पेट्रोट्स वॉज हैंग्ड एट द रेड फोर्ट दिल्ली हु बिलोंग टू धर्मशाला। तो जो आज़ाद हिंद फौज के जो देशभक्त थे उन्हें जो दिल्ली का लाल किला है वहाँ पे फांसी की सज़ा फांसी पे लटका दिया गया था। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? धर्मशाला से बिलोंग करते थे। तो उनका क्या नाम है? तो बच्चों, उनका नाम है मेजर दुर्गा मल। तो बच्चों, ये जो है ये बेसिकली कहाँ से थे? ये बेसिकली जो थे ये उत्तराखंड से थे। कहाँ से थे? बेसिकली ये उत्तराखंड से थे। और ये जो थे, इन्होंने जो ये फर्स्ट गोरखा सोल्जर थे जिन्होंने इंडियन गोरखा ज्वाइन करा था। ये जो कौन थे? ये फर्स्ट गोरखा थे जिन्होंने इंडियन सोल्जर फ्रॉम इंडियन गोरखा को ज्वाइन करा था। और इन्होंने जो इंडियन नेशनल आर्मी थी जिसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? श्री सुभाष चंद्र बोस जी। तो इन्होंने उस आर्मी को जब ज्वाइन करा था, कब ज्वाइन करा था? 1942 में इन्होंने उसको ज्वाइन करा था। और जब ये 18 साल के थे तब इन्होंने 1931 में इंडियन इंडिपेंडेंस में इन्होंने भाग लिया था। और ये तब 1931 में ये कहाँ आ गए थे? धर्मशाला में आ गए थे। और इन्होंने जो श्यामला माल थी उनके साथ इन्होंने शादी करी थी। और वो कहाँ से थी? बेसिकली वो धर्मशाला कहाँ से थी? श्यामनगर से थी। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने जो धर्मशाला में जो आर्मी जो ज्वाइन करी थी, ये किस बटालियन के गोरखा थे? ये जो 21 गोरखा राइफल्स थी उसके ये क्या थे? सोल्जर थे। जो गोरखा राइफल थी उसके ये क्या थे? सोल्जर थे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हम इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर वॉज इंडियन ट्राइब फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड ऑन 15 अगस्त 1947 इन शिमला। तो इसका मतलब होता है फहराना। तो शिमला में जो हमारा तिरंगा है उसको 15 अगस्त 1947 में शिमला में कहाँ फहराया गया था? तो बच्चों, कहाँ फहराया गया था? वो था एस्ले बिल्डिंग। जो ये एस्ले बिल्डिंग थी, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको राजभवन भी बोला जाता है। और ये जो है यहाँ पे जो हमारी जो गवर्नमेंट है, एचपी सेक्रेटरीट यहाँ पे है। क्या है? एचपी सेक्रेटरीट जो है वो यहाँ पे है। और इस एचपी सेक्रेटरीट कहाँ है? इसी बिल्डिंग में है।
और इसके जो डिज़ाइनर थे, इस बिल्डिंग को जिन्होंने डिज़ाइन करा था, जिनका नाम क्या था, HES एवर्ट, HES एवर्ट था। और इसको जब ये जो सेक्रेटरीट है, ये जो HP गवर्नमेंट के पास आया था, वो कब यहाँ इसको कब HP गवर्नमेंट का सेक्रेटरीट बनाया गया था, 1967 में इसको HP स्टेट का सेक्रेटरीट बनाया गया था। और इन जुलाई 1972 में, इन जुलाई 1972 में जो होल समिट होल है, ठीक है, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जो शिमला समझौता हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था, वो भी यहाँ पे हुआ था बच्चों। कहाँ हुआ था? शिमला जो एग्रीमेंट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो भी कहाँ हुआ था, वो भी यहाँ हुआ था। वो कब हुआ था? इन जुलाई 1972 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, The Delhi Darbar was 1877 was attended by which ruler of मंडी। जो ये दिल्ली दरबार था, जो 1877 में मतलब ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो बच्चों ये जो दरबार है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था? तो जो लिंटन थे, उनके द्वारा इस जो दरबार को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? जो लॉर्ड वाइसरॉय जो गवर्नर थे लिंटन, उनके द्वारा इनको इस दरबार का ऑर्गेनाइज कराया गया था। और जो मंडी के जो राजा थे जिन्होंने इसको ज्वाइन करा था, तो किन्होंने करा था? जो ये विजय सेन जी थे, उन्होंने इस जो दरबार में इसमें पार्टिसिपेट करा था। और इनके साथ जो बिलासपुर के जो राजा थे हीराचंद, जो बिलासपुर के राजा थे हीराचंद, और जो श्याम सिंह जी थे, श्याम सिंह थे चंबा के राजा, तीनों ने मिलकर तीनों ने इस जो दरबार है दिल्ली दरबार 1877 में जो ऑर्गेनाइज कराया गया था, उसमें पार्टिसिपेट करा था। तो जो हीराचंद थे बच्चों, वो कहाँ के राजा थे? वो अभी मैंने बताया कहाँ के थे, बिलासपुर के थे। कहाँ के थे? बिलासपुर के थे। और जो ये थे, ये कहाँ के थे? ये चंबा के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भागलमल सोठा विद हेल्प ऑफ द डॉक्टर वाई.एस. परमार ऑर्गेनाइज द हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल एट विच प्लेस। जो भागलमल सोठा थे, उन्होंने वाई.एस. परमार की हेल्प करी थी किस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए? हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल एट, जो हिमालयन स्टेट ऑफ रीजनल काउंसिल है, उसमें उनकी हेल्प करी थी। तो वो कहाँ पे बनाई गई थी बच्चों? तो वो कहाँ, किस प्लेस में बनाई गई थी? वो बनाई गई थी हमारी शिमला में। कहाँ बनाई गई थी? शिमला में। ठीक है बच्चों, कहाँ बनाई गई थी? शिमला में। जो भागलमल सोठा जी थे, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1899 में। और कहाँ हुआ था? जुब्बल में हुआ था। जुब्बल में हुआ था। ठीक है, और 1939 में जो धामी प्रेमी पंचारण सभा थी, प्रचारण सभा थी, उसके ये क्या थे? इन्होंने उस सभा का क्या करा था? गठन करा था। ठीक है बच्चों, उन्होंने इस सभा का क्या करा था? गठन करा था। और ये जो जुब्बल है, ये कहाँ? डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। और ये जो भागलमल सोठा जी थे, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसको 1922 में इन्होंने ज्वाइन करा था। और ये फिर बाद में इसके सेक्रेटरी भी बने थे। ठीक है, बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या बने थे? सेक्रेटरी भी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, यशवंत सिंह परमार was the district and the session judge in सिरमौर स्टेट फ्रॉम। जो यशवंत सिंह परमार जी थे, जो हमारे पहले सीएम रहे थे, तो वो डिस्ट्रिक्ट और जो सेशनल जज थे सिरमौर के, वो तो कब से कब तक वो वहाँ के जो जज रहे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और सेशनल जो कोर्ट था, उसके वो क्या रहे? जज रहे सिरमौर स्टेट में। तो इन्होंने बेसिकली जो ज्वाइन करा था, इन्होंने बेसिकली जो
इसको वाई एस परमार जी ने जो ज्वाइन करा था वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन्होंने ज्वाइन करा था। और इन्होंने जब बाद में ये क्या बने डिस्ट्रिक्ट और जो सेशनल जज बने सिरमौर स्टेट के, तो इनका जो कार्यकाल था वो कब था 1937 से लेकर 1941 तक। ठीक है, नेक्स्ट द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज सेट अप इन जुब्बल स्टेट इन 1947 हु वॉज द चीफ मिनिस्टर। जो 1947 में एक गवर्नमेंट बनाई गई कहाँ, जुब्बल स्टेट में 1947 में, तो उसके जो सीएम थे, जो मुख्यमंत्री थे, वो किसको बनाया गया? तो उसका जो मुख्यमंत्री है बच्चों वो किसको बनाया गया था? भागमल सोठा को। किसको? भागमल सोठा जी को उसका क्या बनाया गया था? मुख्यमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास द रूलर ऑफ द शिमला हिल स्टेट were led by the whom in the conference at the Delhi on 2nd March 1948 in which princes of the Shimla Hill State were proceeded to merge their state in India। तो जो एक दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब हुई थी? 1948 में हुई थी, जिसमें जो शिमला की किस रियासत को जो इंडिया में मर्ज करने मतलब मिलाने के लिए एग्री हो गए थे, राजी हो गए थे, तो वो कौन से रूलर थे? किस रियासत के कौन से रूलर थे? तो बच्चों वो कौन से थे? जोगिंदर सेन। कौन थे? जोगिंदर सेन। और ये कहाँ के राजा थे? ये थे मंडी के। कहाँ के राजा थे? ये थे मंडी के राजा थे। और इन्होंने जो इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1913 से लेकर 1986 तक ये मंडी के राजा रहे। और ये मंडी के कौन से नंबर के राजा थे? 18वें नंबर के राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट द विधानसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज हेल्ड आउटसाइड द शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। जो विधानसभा है उसको पहली बार, जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है उसको पहली बार शिमला से बाहर ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो वो कब किया गया था बच्चों? वो कब किया गया था? वो किया गया था 2005 में। और कहाँ किया गया था बच्चों? 2005 में। कहाँ किया गया था? दिसंबर 2005 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? धर्मशाला में किया गया था, क्योंकि आपको पता ही है धर्मशाला में भी विधानसभा बनाई गई थी। तो वो धर्मशाला में जो विधानसभा बनाई गई है वो कहाँ बनाई गई है? सिद्धवाड़ी तपोवन में। ठीक है, कहाँ पे? तपोवन में उसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास who started the movement in Busair in 1947 to merge the Busair with the Indian Union। तो एक मूवमेंट चलाई गई थी बुसेर में 1947 में कि जो बुसेर है उसको इंडियन यूनियन में मिला दिया जाए। तो वो किसने चलाई थी बच्चों? वो किसके द्वारा चलाई गई थी? वो चलाई गई थी सत्यदेव बुसैरी के द्वारा। किसके द्वारा? सत्यदेव बुसैरी के द्वारा इसको चलाया गया था। तो इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? 19 नवंबर 1922 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, और कहाँ हुआ था ये? कहाँ से थे ये? रोडू से थे। शिमला कहाँ से थे? रोडू से थे। ठीक है बच्चों, और इन्होंने जो हमारी जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी, इन्होंने कब इसमें पार्टिसिपेट करा था? 1942 में इन्होंने इसको ज्वाइन करा था। और जो प्रजामंडल था बुसेर का, जो प्रजामंडल था बुसेर का, उसकी जो स्थापना करी थी उसके भी फाउंडर कौन थे? सत्यदेव बुसैरी। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 15 सितंबर 1999 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है जलदारी सिस्टम वॉज एबोलिश्ड इन हिमाचल प्रदेश इन बीच ईयर। तो जो जलदारी सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया था हिमाचल प्रदेश में। तो वो कब ख़त्म कर दिया गया था? तो बच्चों वो कब किया गया था? 1953 में। कब किया गया था? 1953 में उसको ख़त्म कर दिया गया था। जो इंडिया में इसको ख़त्म किया गया था वो 1952 में इसको ख़त्म किया गया था। और HP में इसको कब ख़त्म किया गया था? 1953 में। नेक्स्ट है
Mahatma Gandhi and his assassin Nathuram Godse were housed in which jail at a different time। जो महात्मा गांधी थे और जो उनके हत्यारे थे नथुराम गोडसे, उनको किस जेल में रखा गया था, किस जेल में भेजा गया था डिफरेंट टाइम, तो वो कहाँ भेजे गए थे, डेक्साई जेल। ये जेल कहाँ है बच्चों, ये जेल है बच्चों सोलन में। कहाँ है, सोलन में। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था, एमएस जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होती है, जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होती है उनके द्वारा इसको बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 1849 में इसको बिल्ड किया गया था, बनाया गया था 1849 में इसको बनाया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है who was the chairman of the committee that was established to go into the region of धामी firing and make a suggestion। तो एक कमेटी बनाई गई थी जो धामी में फायरिंग हुई थी, जो धामी कांड हुआ था, गोली कांड हुआ था, उसके रीजन और उसकी सजेशन देने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको किसने चेयर करा था, किसके द्वारा चेयर किया गया था। जो धामी फायरिंग हुई थी बच्चों, वो कब हुई थी, वो हुई थी 1939 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी उसके रीजन जानने के लिए कि ये धामी फायरिंग क्यों हुई। तो उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, लाला दुनीचंद। कौन थे, लाला दुनीचंद। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, और जितना आप सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करेंगे हमारे लिए, हम उतनी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा हक है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप डिसलाइक क्यों करा इसको कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहे उसमें मैं उस वीडियो को और अपनी गलती को इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए और अच्छी वीडियो ले आ सकूं। ठीक है, थैंक यू।